Herkes bir taraf iken tarafsız kalan bertaraf olur. Bertaraf olmaktan çekinen benim yaptığımı asla yapamaz. Bu ağzın gayrı benimdir. Deli durasın. कुरलिश उस्मान के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहली किस्त बेहतरीन, सनसनीखेज और एक्शन से भरपूर थी। हालिया वीडियो के 4 वाक़यात और आने वाली किस्त के 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिन पर काफ़ी बहस भी छिड़ चुकी है। सीजन 5 की पहली किस्त बाला खातून की मौत से शुरू हुई और यकूब बे के हाथ का बोसा लेने पर ख़त्म हुई। अगर हालिया किस्त की बात करें तो सबसे पहले बाला की बात करते हैं। अलाउद्दीन ने जो ख्वाब देखा, क्या वो हकीकत के करीब है या बाला खातून की ड्रामे से रुखसती होने जा रही है? क्योंकि जिस मर्ज में वो मुब्तला है इसकी अभी तक कोई गवाह नहीं बन सकी। बहरहाल पिछले सीजन देखते हुए कुछ भी तवक्को की जा सकती है और बाला खातून को इस सीजन के दरमियान तक शायद सीटा जाए, क्योंकि बाला के पास जो भी आता है तो मुंह ढांप कर आता है। बाला को जो बीमारी है वो सांस की है और जब उस्मान बे बाला के पास आए तो उस्मान बे ने मुंह नहीं ढांपा। क्या मुस्तकबिल करीब में उस्मान बे को भी यही बीमारी लग जाएगी? यकूब बे भी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी बेटी को सुल्तान के पास भेजते हैं और वो धोखे से सुल्तान की मुंह लगा लेती है। सुल्तान की मौत के बाद तुर्को बरको मिरानी का ख्वाब देखने वाले यकूब बे बाकी सरदारान की भी हिमायत हासिल है और बजदीनी कमांडर की भी यकूब बे को हिमायत हासिल है। उसने एक तीर से 2 शिकार किए। यकूब बे पर हमला भी करवाया और इंजाम काई कबीले पर लगा दिया। इससे जो नफा कभी उरान बे और मेमन बे के दरमियान बोया है, पक कर क्या लावे की शक्ल अख्तियार करेगा और इस तरह दोनों खानदानों के दरमियान अब एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। अलाउद्दीन बे भी सुल्तान की दी हुई अमानत उस्मान बे की तरफ लेकर लौट आया है और जबकि यह हकीकत यकूब बे की बेटी भी जान गई है कि सुल्तान ने अलाउद्दीन को एक नक्शा दिया है। उस्मान बे जब जे कुताई के लिए जाते हैं तो उस्मान बे बस्तिनियों के जाल में कैसे फंस गए? क्या इसमें भी कोई यकूब बे का हाथ था? यकूब बे के सामने किले के कमांडर का बीगी बिली बन जाना कुछ तो राज है। उस्मान बे जे खुदाई तक तो पहुंच गए थे, जिसका प्लान पहले से तैयार था और को कमांडर को सोना भी दे देते हैं, लेकिन एंड टाइम पर कमांडर इनकार कर देगा। यह भी हो सकता है कि यकूब बे ने जैसे बाकी सरदार को अपने साथ मला लिया तो इसलिए उन्होंने उस्मान बे के लिए जाल बिछाया और उस्मान बे पर ही कोई आसान करके उसे अपने साथ शामिल किया जाए। उस्मान बे उस रेस का घोड़ा है जिसकी लगाम सिर्फ तुर्कों की आजाद रियासत के हाथ में है और यह हकीकत खुल चुकी है कि यकूब बे अनातोलिया के तमाम सरदार के सुल्तान बनना चाह रहे हैं। जबरदस्ती ही सही, लेकिन सबकी हमायत इन्हें हासिल है और ऐसे में उन्हें उस्मान सरदार की भी जरूरत है। और ऐसे में यह भी सवाल पैदा होता है कि जे कताई इस किले में कैसे कैद हुआ? जे कताई की हालत देखकर तो ये लग रहा है कि वो काफी अरसे से कैद में है और उस्मान बे ने भी ये कहा है कि वो काफी टाइम से जे कताई को ढूंढ रहे हैं और सब जगह तलाश करने के बावजूद जे कताई उन्हें नहीं मिला। और जे कताई की हालत देखकर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जे कताई पर बहुत जुल्म है, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। क्या उस्मान बे जे कताई को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि उस्मान बे ने जे कताई के बेटे से ये वादा भी किया है। उस्मान बे जब किले में बचाए गए जाल में फंस गए तो यकूब बे के आने के बाद तो सारा मंजर ही चेंज हो गया। यकूब बे ने उस्मान बे की जान बचाने के बदले में उनसे अपने ताबे होने का कहकर हाथ बोसे के लिए आगे बढ़ा दिया। यहाँ से एक नई सर जंग का आगाज होगा या उस्मान बे ये वाजे कर देंगे यकूब बे पर। उस्मान बे ने यकूब बे की ताबेदारी से इनकार कर दिया है और उस्मान बे ने यह वाजे कर दिया है कि तुर्कों की सल्तनत के क़याम के लिए वो किसी से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक जंग का भी आगाज हो सकता है और जिसका ज्यादातर नुकसान यकूब बे और उसके साथ शामिल सरदारान को भी हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब यकूब का बेटा और औरान बे भी तो फेरा को लेकर अपने सामने आ चुके हैं। दोनों के दरमियान रसाकशी होगी। तारीख को देखा जाए तो औरान बे को कभी कोई शिकस्त नहीं हुई और इससे लगता है कि औरान बे यहाँ से भी निकल जाएगा। यकूब बे की बेटी महल से अपना काम करके तो निकल गई, लेकिन उसका काम अभी भी अधूरा है और उसे वो भी नक्शा चाहिए होगा जो अलाउद्दीन बे ने हासिल किया है। उसकी नज़र महल के खजाने समेत और सुल्तान की अलाउद्दीन को दी हुई अमानतों पर है। क्या उन्हें भी हासिल करने के लिए वो अलाउद्दीन का पीछा करेगी या उसके सामने जाएगी? इस तख्त की जंग में उस्मान बे और यकूब बे तो आमने सामने आ चुके हैं और बाकी सरदारों की भी हमायत यकूब बे को ही हासिल है, लेकिन उस्मान बे शुरू से सिर्फ तुर्कों के लिए लड़ते आए हैं और हमेशा की तरह सरदार इन्हें ऐन मौके पर धोखा दे जाते हैं। लेकिन इस सीजन में शुरू में ही ऐसा हो चुका है। एक तरफ उस्मान बे के लिए बाला खतून की बीमारी और यकूब बे की दुश्मनी तूफान बनकर खड़ी है। अगर अलाउद्दीन का ख्वाब बाला की मौत के मुतल्लिक सच्चा है तो फिर शायद बाला को कहानी के मिड तक लेके जाया जाए। और यह भी तय है कि इस सीजन में उस्मान बे समेत बहुत सारे ऐसे किरदार सीजन के इख्तिताम तक खत्म हो जाएंगे
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी।